और दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा चुनाव में हार पर कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है। दिल्ली में खड़गे ने अहम बैठक बुलाई है। भूपेंद्र हुड्डा सहित कई नेता शामिल होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इस सब के बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में एक मीटिंग बुला ली है। इसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई नेताओं को बुलाया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि इस मीटिंग में सिरसा से लोकसभा सांसद और एआईसीसी की महासचिव कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया है। लालू यादव के समधी और कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव को भी मीटिंग में शामिल होने का कोई मैसेज नहीं मिला है। तो देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद में मंथन किया जाएगा। हार के बाद में ये बड़ी बैठक कांग्रेस की ओर से बुलाई गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक बुलाई है और इस बैठक में हार पर मंथन किया जाएगा। जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और कहीं ना कहीं नाराजगी कांग्रेस में देखने को मिल रही है। हरियाणा में हार पर राहुल गांधी और खड़गे ने मीटिंग बुलाई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को दिल्ली तलब कर लिया है। हुड्डा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और टिकट बंटवारे में अहम भूमिका निभाने वाले दीपक बावरिया को भी बुलाया गया है। और चलिए, इसी पर हमारे साथ में महेश कुमार वैद्य, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। जी वैष्णवी जी। महेश जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि हार हो गई है। हरियाणा इलेक्शन कांग्रेस हार चुकी है, उसके बाद में अब मंथन किया जा रहा है, लेकिन एक तरीके से नाराजगी कांग्रेस में देखने को मिल रही है अपने ही साथियों के साथ। वैष्णवी देखिए, मंथन तो सभी दल करते हैं जब चुनाव में पिछड़ जाते हैं, लेकिन अभी जो बैठक जो बुलाई गई है उसमें हरियाणा के उन नेताओं को नहीं बुलाया गया है जिन्हें बुलाया जाना चाहिए। कुमारी सैलजा है, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। कैप्टन अजय सिंह यादव, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। रणदीप सुरजेवाला, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, जैसी मेरी जानकारी है। और अभी तो इनिशियल स्टेज पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शायद ललित माकन के साथ उनकी डिस्कशन होगी और उस पर मंथन करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये माना जा रहा है कि हाथ में आई हुई बाजी वो कांग्रेस हारी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी कमजोरी से हारी है। इसमें कई तरह की बातें आ रही है, टिकटों के वितरण की बात आ रही है, ये भी बातें आ रही है कि कुछ नेताओं ने आपस में ही जो है कुछ सीटों को हार में बदला। और दूसरी बात गठबंधन की भी चल रही है, गठबंधन नहीं किया गया। लेकिन गठबंधन नहीं किया गया, इसको लेकर के कोई बहुत बड़ी ऐसी नाराजगी वाली बात नेताओं में नहीं है। दूसरे दल तो करेंगे, दूसरे दल तो कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे कि गठबंधन करते तो ठीक रहते। मुझे नहीं लगता कि कहीं इस तरह का नुकसान कोई बहुत बड़ा कांग्रेस को हुआ हो कि गठबंधन करते आम आदमी पार्टी से या समाजवादी पार्टी से, तो ज्यादा फायदा होता। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी ने भी टिकटें दी थी, कई जगह उनको दी थी जिनके पास अपनी ताकत थी, जिन नेताओं के पास। तो अभी हम कह सकते हैं जो मंथन होगा वो इसी बात पर होगा कि क्या चूक हुई। और वो जो सबसे बड़ी चूक जो निकल करके आ रही है वो यही आ रही है कि एक चेहरा जो है पार्टी के सामने, एक चेहरे की मुट्ठी में जो पार्टी नजर आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में जो पूरी ताकत नजर आई, बाकी सब डिसेंट्रलाइज नहीं हुई, पावर सेंट्रलाइज होगी हुड्डा के पास जो है, उसका जो पार्टी को नुकसान हुआ है। तो इसी पर बातें अब होंगी जो है। महेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस की हर बार रणनीति देखते हैं और हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिलती है और हरियाणा में भी देखने को मिली, लेकिन हरियाणा में नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस हार गई और इसके बाद में अपनी हार को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है। जिस तरीके से अब अगर कांग्रेस की बात करें तो कुमारी सैलजा के जो समर्थक है वो भूपेंद्र हुड्डा पर ठोक रहे हैं हार का दावा कि हार भूपेंद्र हुड्डा की वजह से हुई है। इसके साथ ही पार्टी का कहना है कि कुमारी सैलजा की वजह से पार्टी हारी है, इसलिए कुमारी सैलजा को यहाँ पर बैठक में नहीं बुलाया गया है। तो क्या इसके बाद में कोई एक्शन या फिर पार्टी में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित रूप से पार्टी कोई बहुत बड़ा कदम उठाएगी। आप जब देखेंगे थोड़े दिनों बाद तो बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा
और कांग्रेस की जो पावर सेंटर जो है अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनकी बजाय कांग्रेस में कई पावर सेंटर उभरेंगे। अलग अलग नेताओं को अलग अलग स्थानों पर ताकत दी जाएगी। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा यही है कि जो पुराने नेता थे, छत्रप थे अपने अपने एरिया में, अहिरवाल में राव इंद्रजीत सिंह थे, हिसार बेल्ट में चौधरी कुलदीप बिश्नोई थे, जो वो जब सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए, कांग्रेस उनको एक नहीं रख पाई, किरण चौधरी जैसी नेता जो हाथ से निकल गई, तो वो सारा का सारा मंथन होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। वन मैन शो से अलग हट करके पार्टी अब मैनी मैन शो बनने जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। महेश जी, लेकिन जिस तरीके से ये हार के बाद में बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्या वजह है कि कुमारी शैलजा को नहीं बुलाया गया, सांसद रणदीप सुरजेवाला को भी नहीं बुलाया गया, इन तक कोई मैसेज नहीं पहुंचा है? देखिए, इसमें नहीं बुलाने की बात यह है कि अभी हरियाणा को लेकर के जिनको मेरी सूचना के अनुसार जिनको बुलाया गया है, तो जो आप ही बता रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपक बाबरिया और उदय भान, इनको बुलाया गया। अध्यक्ष पार्टी के और जो पार्टी में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और जो प्रभारी की भूमिका दीपक बाबरिया। अभी इन तीनों का फीडबैक लिया जाएगा। फीडबैक लेने के बाद जो हम जो भाजपा में हम छोटी टोली की बैठक कह सकते हैं, उसके बाद एक छोटी टोली की बैठक आप कांग्रेस की हम कह सकते हैं। संगठन तो है ही नहीं पार्टी के पास कोई निचले स्तर तक, तो जो आप 1% 2% वोट तो संगठन होता तो ही आ जाती, जो है कांग्रेस वैसे ही सत्ता में आ जाती अगर निचले स्तर तक संगठन बन जाता। तो संगठन बनाने ही नहीं दिया गया। उस आदमी की पहचान की जानी चाहिए, उन लोगों की पहचान की जानी चाहिए जिन्होंने संगठन नहीं बनने दिया। हार का बड़ा कारण तो ये कहीं टीम ही नहीं है कांग्रेस के पास, और भाजपा के पास तो इतनी टीम थी। ये भाजपा ने दिखा दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में जब सब कुछ डूबता हुआ दिख रहा था, तब कैसे जीत हासिल की जा सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। इससे सीखना चाहिए। बिल्कुल महेश जी, जिस तरीके से एक सवाल और है, क्योंकि आज जब इलेक्शन चल रहे थे, मतदान चल रहा था और प्रचार प्रसार के लिए भी जब नेता पहुंच रहे थे हरियाणा और जम्मू कश्मीर, तो ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे थे और ये कहा भी जा रहा था कि जो इलेक्शन हो रखे हैं उसका प्रभाव दूसरे राज्यों में पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अभी इलेक्शन होने वाले हैं और भी दूसरे राज्यों में, झारखंड में भी होने वाले हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस की हार हुई है हरियाणा में, तो उसका किस तरीके से अब कांग्रेस आगे की रणनीति पर काम करेगी और जो डैमेज कंट्रोल है वो कैसे होगा? देखिए, वैष्णवी, राजनीति में सबसे बड़ी बात होती है माहौल की। जी। ये जो हार हरियाणा में हुई है कांग्रेस की, इससे कांग्रेस में मायूसी और भारतीय जनता पार्टी में उत्साह का संचार होगा। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के परिणाम इससे थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं, झारखंड का भी परिणाम थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। ये प्रभाव उत्साह और उमंग पर पड़ सकता है। जितने उत्साह से कार्यकर्ता इस हरियाणा की जीत के बाद लगते, शायद उतने उत्साह से नहीं लग पाए, लेकिन वहां के दोनों राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग है। हम हरियाणा के परिणाम से उसको देखकर उसको जोड़कर नहीं चल सकते, लेकिन थोड़ा असर रहेगा। आधा % 1% वोट, और राजनीति में आधा % और 1% वोट बहुत होता है। हरियाणा में ही देखेंगे तो कई सीटें 1% से ही चली गई है। जो बिल्कुल महेश जी, अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की जो आगे की रणनीति है वो क्या होगी, क्योंकि काफ़ी नुकसान हरियाणा में कांग्रेस को हुआ है, वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में खुशी भी दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो AICC महासचिव कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया है। ये महामंथन होने वाला है कांग्रेस में, लेकिन ये जो नाराजगी है वो भी देखने को मिल रही है। लालू यादव के समधी और कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव को भी मीटिंग में शामिल होने का कोई मैसेज नहीं मिला है। हरियाणा चुनाव में हार पर कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है। बता दें कि मीटिंग बुलाई गई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बुलाई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में घमासान है। इस सबके बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में एक मीटिंग बुला ली है। इसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई नेताओं को बुलाया गया है और सबसे अहम बात यह है कि इस मीटिंग में सिरसा से लोकसभा सांसद और AICC की महासचिव कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया है। लालू यादव के समाधि और कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव को भी मीटिंग में शामिल होने का कोई मैसेज फिलहाल नहीं मिला है। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो मीटिंग कांग्रेस की होने वाली है उसमें क्या रणनीति तैयार होगी और किस रूपरेखा के साथ में अब कांग्रेस आगे काम करेगी।